न्यूट्रीचार्ज मैन क्या है, इसमें क्या है, कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, महंगा है या सस्ता। आपको एक एक सवाल, एक एक डाउट क्लियर होने वाला है। बस आप एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और धैर्य बनाए रखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों का संतुलन जरूरी है, जो हमको दिन प्रतिदिन के आहार से मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते हैं। यदि इनका असंतुलन है तो हमें थकान भी होगी, दिल की बीमारियां होगी, कमजोरी सी आएगी, हमारा मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज होगी, कार्य क्षमता में कमी होगी, न जाने कितनी बीमारियां होगी, साथ में इम्यूनिटी भी कम होगी, केवल असंतुलित पोषक तत्वों से। तो अब ये पोषक तत्व कौन से होते हैं, आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। ये पोषक तत्व 7 प्रकार के होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जो निम्न है। पहला पानी, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा या फैट, चौथा प्रोटीन, पांचवा विटामिन, सिक्स्थ मिनरल्स, सेवंथ फाइबर। ये सातों तत्व हमारे दैनिक भोजन से हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं। और दूसरा, उम्र बढ़ने के साथ भोजन में से पोषक तत्वों को अवशोषित करने की भी कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है। इन सातों तत्वों में से पानी हम आराम से बाहरी तौर पर इजीली ले सकते हैं, यानी पानी की मात्रा तो हम संतुलित कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को देखें तो ये भी रोटी, शक्कर, आलू, चावल जैसी चीज़ों से आसानी से हम ले सकते हैं। फैट की बात करें तो ये तो आजकल हर लोगों में रहता है, क्योंकि ये घी, तेल, दूध, मक्खन से आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन बाकी 4 पोषक तत्व यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एवं फाइबर, संक्षेप में कहें तो PVMF, ये आसानी से हमें प्राप्त नहीं होते हैं, ना ही ये हमारे आहार में होते हैं। होते भी हैं तो संतुलित मात्रा में नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें भोजन के अलावा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने होंगे। यहाँ बात पुरुषों की चल रही है, तो पुरुषों के लिए कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के RDA के बारे में हम बात करें, जैसे विटामिन C हमें 40 mg पर डे चाहिए, जिंक 12 mg पर डे चाहिए, विटामिन B12 1 mcg पर डे चाहिए, फॉलिक एसिड 200 mcg पर डे चाहिए। ये कुछ RDA थी। ऐसे ऐसे न जाने कितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमें दैनिक रूप से चाहिए, लेकिन हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए साथियों, इसलिए न्यूट्रीचार्ज ने पेश किया है न्यूट्रीचार्ज मैन, जिसके अंदर 33 आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट्स को डाला गया है। जी हाँ, 33 एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसमें 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 3 अमीनो एसिड्स और 4 बॉटनिकल्स हैं। यानी अब मान लीजिए कि ये 33 सैनिकों की सेना है, जिसमें हर एक सैनिक का अपना काम है, उसके अपने फ़ायदे हैं शरीर के लिए। तो आओ साथियों, इनमें से हर एक एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जानेंगे, हर एक एंटीऑक्सीडेंट्स के मुख्य मुख्य फ़ायदे जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बॉटनिकल्स को। बॉटनिकल्स इसमें 4 डाले गए हैं। पहला है लाइकोपिन, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हृदय रोगों का खतरा घटाता है, फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करता है। फिर है ल्यूटीन, आँखों को जो मैक्यूला होता है उसमें ल्यूटीन जमा होता है, जो नीले प्रकाश की किरणों से आँखों का बचाव करता है और अंधेपन का जोखिम इससे कम हो सकता है। फिर है बीटा कैरोटीन, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, रतौंधी से बचाता है, जोड़ों के दर्द से बचाव में सहायक है। फिर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, चर्बी को जलाता है, शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, पाचन को भी बढ़ा सकता है। अब अमीनो एसिड्स की बात करेंगे। पहला है अर्जिनिन, जो मांसपेशियों की मात्रा और शारीरिक फिटनेस को बढ़ाता है, बॉडी फैट घटाता है, यौन शक्ति में सुधार करता है। फिर है लाइसिन, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हड्डियों के लिए ज़बरदस्त है। फिर है मैथियोनिन, जो लिवर की बीमारियों के उपचार के लिए अच्छा होता है। अब बात करेंगे विटामिन्स की, जो इसके अंदर 13 विटामिन डाले गए हैं। एक एक का जो फ़ायदा है हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन C की बात करेंगे, जो हड्डियों की मजबूती, दांतों की मजबूती और एनीमिया से बचाव करता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। फिर है थायसीन, जो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, हृदय मसल्स के कार्य के लिए आवश्यक है, गहरी नींद व ऊर्जा के लिए भी आवश्यक है। फिर बात करेंगे राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2, जो शारीरिक विकास करता है, आयरन का अवशेषण करता है, RBC का उत्पादन करता है। फिर है नियासिन यानी विटामिन B3, जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक है, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रक्त के प्रवाह को भी बढ़ाता है। फिर है विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड, जो जरूरी हार्मोन्स व न्यूरोट्रांसमीटर्स के उत्पादन में सहायक है और शारीरिक विकास भी करता है।
फिर है पायरिडॉक्सिन जो विटामिन B6 होता है, जो आरबीसी का निर्माण करेगा और प्रोटीन, ग्लूकोज व फैट के मेटाबॉलिज्म में भी सहायक है। फिर विटामिन B12 जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रख रखाव में सहायक है, डीएनए के गठन में सहायक है और आरबीसी का निर्माण करता है। फिर है फॉलिक एसिड जो मस्तिष्क का सामान्य कार्य करने में, कोशिकाओं की वृद्धि करने में और रक्त में होमोसिस्टिन के स्तर को सामान्य करने में सहायक है। फिर है बायोटीन जो अमीनो एसिड्स व मेटाबॉलिज्म के कार्यों में शामिल होता है। फिर बात करेंगे विटामिन ए, सबसे महत्वपूर्ण है जो इम्यूनिटी में, विजन में, बोन्स के विकास में सहायक है और डब्ल्यूबीसी को भी प्रभावी बनाता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट विटामिन की बात करें, विटामिन ई जो हानिकारक फ्री रेडिकल्स के उत्पादन को रोकता है, दृष्टि हानि व मोतियाबिंद से भी बचाता है, हृदय रोग से बचाव में सहायक होता है। फिर है विटामिन के जो आंतरिक स्राव से बचाता है और हड्डियों के मिनरलाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन की बात करें तो विटामिन डी जो स्वस्थ हड्डियों, स्वस्थ दांतों, स्वस्थ मांसपेशियों, स्वस्थ नसों व इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये तो बात थी विटामिन्स की जिसके हजारों फ़ायदे हैं, लेकिन अब बात करें हम मिनरल्स के बारे में जिसके फ़ायदे भी कोई कम नहीं होते हैं। जो पहला है कैल्शियम जो हड्डियों, स्केलेटल को मजबूत करता है, हार्मोन्स का स्राव करता है, रक्त वाहिनियों का फैलाव करता है। फिर है मैग्नीशियम जो मसल्स व नर्व्स को सामान्य बनाए रखने में सहायक है, इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण है, पल्पेशन को नियमित रखता है। फिर है फास्फोरस जो एसिड बेस संतुलन को बनाए रखता है। इसके साथ में पोटेशियम जो विभिन्न कोशिकाओं की झिल्लियों में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को बनाए रखने में मदद करता है। फिर है आयरन जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आरबीसी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। फिर है क्रोमियम बुरे कोलेस्ट्रॉल को जो कम करता है, शर्करा के स्तर को संतुलित करने के लिए इम्पोर्टेंट है, हृदय रोगों का जोखिम घटाता है। फिर कॉपर जो ऊर्जा के उत्पादन, इम्यूनिटी में सुधार, आरबीसी का निर्माण और इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त है। फिर मैग्नीज जो महत्वपूर्ण है कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स और मेटाबॉलिज्म में और ये इंसुलिन को भी बढ़ाता है। फिर सेलेनियम जो थायराइड हार्मोन के कार्य को नियंत्रित करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। फिर जिंक इम्यूनिटी के लिए जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है और हृदय रोगों या कैंसर से भी बचाता है। फिर है आयोडीन जो थायराइड हार्मोन्स का प्रमुख घटक है, जो प्रोटीन निर्माण, एंजाइम्स के कार्यों को नियंत्रित करता है। फिर है मोल्ब्डेनियम कई जैविक क्रियाओं जैसे नर्वस सिस्टम के विकास में ये शामिल होता है। फिर है वेनेडियम जो हड्डियों व दांतों के निर्माण में अत्यंत आवश्यक है और इंसुलिन के कार्यों की नकल करता है। तो साथियों ये तो थे एक एक एंटीऑक्सीडेंट्स के फ़ायदे। इसमें से सबसे कॉमन फ़ायदे थे इम्यूनिटी का बढ़ाव और एनर्जी का बढ़ाव, यानी न्यूट्री चार्ज मैन एनर्जी बढ़ाएगा और इम्यूनिटी बढ़ाएगा, इसलिए हर तरह के रोगों से ये बचाव करता है। तो आइए साथियों अब कुछ महत्वपूर्ण और कुछ कॉमन प्रश्नों के जवाब को जानते हैं ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो साथियों यहाँ से आप वीडियो को और भी ज़्यादा फोकस से देखिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। कुछ ऐसे प्रश्न जो लोग आपसे पूछते हैं या आपके मन में डाउट है वो हम यहाँ पर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है इनको हम नेचुरल रूप से यानी उनके प्रमुख स्रोत या फल फ्रूट से भी तो ले सकते हैं, फिर न्यूट्रीचार्ज मैन क्यों लिया जाए? तो मैं बता दूं आपको कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स की आरडीए है इसके अनुसार यदि हम एक एक एंटीऑक्सीडेंट को उसके मुख्य स्रोत से लेंगे तो काफ़ी महंगा हो जाएगा, और महंगा तो छोड़ो, हम इतने सारे फ्रूट्स या इंग्रेडिएंट्स डेली नहीं खा पाएंगे। जैसे बीटा कैरोटीन पपीते से मिलता है, विटामिन ए आम से, विटामिन सी संतरा से, विटामिन ई बादाम से, मैंगनीज अंगूर से, तो सिलिकॉन केले से। और भी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हम डेली नहीं खा पाएंगे, इसलिए इन सभी के सत्व न्यूट्रीचार्ज मैन की एक एक टैबलेट में पर्याप्त आरडीए के अनुसार डाली गई है। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या ये शाकाहारी ले सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स वेज है, इसमें नॉन वेजिटेरियन कुछ भी नहीं है, इसे वेजिटेरियन खा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है, न्यूट्रीचार्ज मैन का उपयोग किसे और कैसे करना चाहिए? इसे 14 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के व सभी पुरुष ले सकते हैं। इसे नाश्ते या भोजन के बाद एक टैबलेट रोज 1 गिलास पानी के साथ लेनी है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या इसके लिए डॉक्टर का पर्चा जरूरी है? जी बिल्कुल नहीं, ये एक डाइटरी सप्लीमेंट्स है जिसे आप स्वयं अपनी मर्जी से ले सकते हैं। फिर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, क्या यह एक दवा है? जी नहीं, यह एक दवाई नहीं है।
जो किसी विशेष बीमारी को ख़त्म करेगी। ये आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरी करेगी, जिससे कोई भी फ़ायदा हो सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि इसका सेवन कब तक करना है। इसके अद्भुत फ़ायदों के लिए इसे लंबे समय तक लिया जा सकता है और इसको लेना लंबे समय तक ही ज़रूरी होता है, और इसे निरंतर लेने से ही कोई नुकसान भी नहीं होता है, और निरंतर लेने से ही इसके फ़ायदे हमें पता पड़ते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि न्यूट्रीचार्ज मैन की संपूर्ण ट्रेनिंग आपको मिल गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए या हमारे इंस्टा अकाउंट को फॉलो कीजिए और मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। एक बात मैं आपको बताऊं कि न्यूट्रीचार्ज मैन से हमें विटामिन्स मिनरल्स तो मिल जाएंगे, लेकिन प्रोटीन और फाइबर के लिए हमें न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट लेना होगा। फिर पूरा होगा आपका PVMF, आपका संतुलित आहार। न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट की जानकारी आपको आने वाले कुछ वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। तो वीडियो यदि आपको ये वाला पसंद आया हो, न्यूट्रीचार्ज मैन की जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और न्यूट्रीचार्ज के कुछ अन्य वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जैसे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज किड्स की ज़बरदस्त जानकारी, न्यूट्रीचार्ज S5 की ज़बरदस्त जानकारी, और जो हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल है उसकी भी ज़बरदस्त जानकारी आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएगी। तो हम मिलेंगे अपने अगले इसी तरह के ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है RCM शाइनिंग स्टार्स, और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। हैव अ शानदार डे।